21 जुलाई 2025 सोमवार श्रावण मास एकादशी का दैनिक पंचांग। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2025 एक अत्यंत पावन और शुभ सोमवार का दिन है। हिंदू पंचांग की गणनाओं के अनुसार यह विक्रम संवत 2082 जो आनंद नाम के संवत्सर से जाना जाता है और शक संवत 1947 के अंतर्गत आता है। आज की तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये विशेष एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है, जिसका धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के कल्याण के लिए ये तिथि वरदान मानी जाती है। इसके अतिरिक्त श्रावण मास में पड़ने वाला हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और आज का दिन महादेव की कृपा प्राप्त करने का भी एक अद्भुत अवसर है। दिनमान और खगोलीय अवलोकन। सूर्य और चंद्र की दैनिक स्थितियां हमारे पंचांग का आधार स्तंभ है, जो दिन के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करती हैं। आज के दिन के लिए इनकी खगोलीय स्थिति इस प्रकार है। सूर्योदय प्रातः 5:53 बजे। ये वो समय है जब सूर्य क्षितिज पर उदय होता है, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक। सूर्यास्त संध्या 7:11 बजे। ये दिन की समाप्ति और रात्रि के आगमन का सूचक है, जब हम अपने दिन भर के कार्यों का समापन करते हैं। चंद्रोदय दोपहर 3:25 बजे। इस समय चंद्रमा उदय होता है, जो मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 2:40 बजे। चंद्रमा के अस्त होने का यह समय रात्रि के अंतिम पहर और विश्राम को दर्शाता है। ये समय दिन की शुरुआत और समाप्ति के साथ साथ चंद्र गतिविधियों के आधार पर शुभ अशुभ क्षणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नक्षत्र, योग और करण का गहन विश्लेषण। आज का दिन खगोलीय पिंडों की विशिष्ट स्थितियों के कारण कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योगों और करणों से युक्त है, जो आपके दिन को प्रभावित कर सकते हैं। नक्षत्र आज दोपहर 2:10 बजे तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। विशाखा नक्षत्र का अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, समृद्धि और धर्म के प्रतीक हैं। यह नक्षत्र ज्ञानार्जन, उच्च शिक्षा, लक्ष्यों की प्राप्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस नक्षत्र में की गई साधनाएं और शुभ कार्य विशेष फल देते हैं। विशाखा के बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ होगा, जिसका स्वामी कर्म फलदाता शनि ग्रह है। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सहयोग, यात्रा और सफलता के लिए उत्तम माना जाता है। यह आपको दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और अपने प्रयासों में दृढ़ता रखने के लिए प्रेरित करेगा। योग आज शाम 5:25 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष में ब्रह्म योग को अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इस योग में किए गए सभी धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक साधनाएं, ध्यान और आत्मचिंतन विशेष रूप से फलदायी होते हैं। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य ईश्वर की कृपा से बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। इसके समाप्त होने के बाद इंद्र योग का आरंभ होगा। इंद्र योग को अधिकार, प्रभाव और भौतिक सफलताओं से जोड़ा जाता है। करण आज प्रातः 4:55 बजे तक भव करण रहेगा। भव करण को स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायक होता है। इसके बाद शाम 5:55 बजे तक बालव करण का प्रभाव रहेगा। बालव करण भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। इसके उपरांत कौलव करण का आरंभ होगा, जो मित्रता और सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल होता है। शुभ और अशुभ समय का निर्धारण। मुहूर्त किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले शुभ और अशुभ समय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपने प्रयासों में अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकें और बाधाओं से बच सकें। आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण मुहूर्त इस प्रकार हैं। शुभ मुहूर्त आज के शुभ कार्य के लिए उत्तम समय। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक। यह दिन का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान शुरू किए गए सभी महत्वपूर्ण कार्य सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि ये सूर्य के मध्यकाल का समय होता है। अमृतकाल सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:55 बजे तक। यह मुहूर्त भी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस समय में की गई प्रार्थनाएं और शुभ संकल्प विशेष फल देते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। यह मुहूर्त विरोधियों पर विजय प्राप्त करने, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त करने और किसी भी प्रकार के संघर्ष में जीत सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:50 बजे से शाम 7:10 बजे तक। सूर्यास्त के समय का यह पवित्र मुहूर्त धार्मिक कार्यों, संध्या वंदना और लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अशुभ मुहूर्त इन समयों में महत्वपूर्ण कार्य टालना चाहिए। राहु काल सुबह 7:35 बजे से सुबह 9:10 बजे तक। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, यात्रा या शुभ अनुष्ठान से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि यम का संबंध मृत्यु और बाधाओं से है।
गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:52 बजे से दोपहर 1:45 तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आज के प्रमुख व्रत और त्योहार। आज का दिन धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है, क्योंकि ये दो विशेष अवसरों का संगम है। पुत्रदा एकादशी आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना के साथ व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। संतान के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार श्रावण मास में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और इसका अपना विशेष महत्व है। आज के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो शिवलिंग पर पवित्र जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण होता है। दिन का चौघड़िया मत्स्य पुराण के अनुसार दिन भर के शुभ अशुभ क्षणों को समझने के लिए चौघड़िया का प्रयोग किया जाता है, जो समय के विभिन्न खंडों को दर्शाता है। आज के दिन का चौघड़िया इस प्रकार है। अमृत प्रातः 5:53 बजे से प्रातः 7:35 बजे तक। यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। काल प्रातः 7:35 बजे से प्रातः 9:10 बजे तक। यह राहु काल का समय भी है। यह खंड अशुभ माना जाता है। शुभ प्रातः 9:10 बजे से प्रातः 11:15 बजे तक। यह समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। रोग प्रातः 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। यह खंड अशुभ माना जाता है। उद्वेग दोपहर 12:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यह खंड भी अशुभ माना जाता है। चर दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक। यह समय गतिशीलता और यात्रा के लिए ठीक है। लाभ दोपहर 3:35 बजे से संध्या 5:10 बजे तक। यह खंड लाभ और सफलता के लिए शुभ है। अमृत संध्या 5:10 बजे से संध्या 7:11 बजे तक। यह संध्या का अत्यंत शुभ खंड है। आज के लिए विशेष सुझाव और आचरण। आज के पावन दिन का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष सुझाव और आचरण जिन्हें आप अपना सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना। पुत्रदा एकादशी के महत्व को समझते हुए आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिकाधिक जाप करें। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। संभव हो तो एकादशी व्रत का पालन करें, जिसमें अनाज का सेवन वर्जित होता है। भगवान शिव का अभिषेक। श्रावण सोमवार होने के कारण भगवान शिव को समर्पित आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अवश्य अर्पित करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धैर्य और संयम। यद्यपि दिन शुभ है, फिर भी किसी भी कार्य में जल्दबाजी या आवेश में आकर निर्णय लेने से बचें। हर कार्य को सोच समझकर और शांति पूर्वक करें। वाद विवाद से बचें। अनावश्यक बहस या तर्क वितर्क में पड़ने से बचें, क्योंकि ये आपके मन की शांति भंग कर सकता है। शांत रहकर समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें। परोपकार। अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें या गौशाला में दान दें। दान पुण्य के कार्य आज विशेष फलदायी होंगे। ये पंचांग आपको 21 जुलाई 2025 के दिन की धार्मिक, ज्योतिषीय और खगोलीय गतिविधियों को समझने में सहायता करेगा। किसी भी बड़े निर्णय या जीवन के महत्वपूर्ण अनुष्ठान से पहले अपने घर के बड़ों या किसी जानकार ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श अवश्य कर लें। सिंह राशि का दैनिक राशिफल 21 जुलाई 2025 सोमवार। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2025 एक पावन सोमवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व के अवसरों से भरा रहेगा। ये दिन केवल एक सामान्य सोमवार नहीं, बल्कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र योग के कारण आज आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहेगी। साथ ही श्रावण सोमवार होने के नाते भोलेनाथ शिव शंभू का आशीर्वाद भी आपके साथ है, जो आपको आंतरिक शक्ति, दृढ़ता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। ये सभी ग्रह, गोचर और योग मिलकर आपके दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ बनाएंगे। आपके व्यक्तित्व और सामान्य प्रवृत्ति पर प्रभाव। सिंह राशि के स्वामी तेजस्वी सूर्य के प्रभाव से आप आज आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आपकी स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको दूसरों के बीच स्टैंड आउट करेगा। आप अपनी रचनात्मकता और विचारों को खुलकर व्यक्त करने में सक्षम होंगे, जिससे लोग आपसे प्रेरित होंगे और आपके सुझावों को महत्व देंगे। आज आप सामाजिक मेलजोल में सक्रिय रहेंगे और ध्यान का केंद्र बनने का आनंद लेंगे। आपकी उदारता और दयालु स्वभाव आपको दूसरों के बीच लोकप्रिय बनाएगा। हालांकि कभी कभी आप थोड़े हावी या अपनी बात पर अडिग रह सकते हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों की राय को भी सुने और विनम्रता बनाए रखें। आप आज अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत केंद्रित और उत्साही रहेंगे। करियर और व्यावसायिक पथ पर प्रभाव। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और प्रगतिशील रहेगा। आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी और आपको अपने काम के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी। यदि आप किसी नेतृत्व की भूमिका में हैं या किसी प्रोजेक्ट का संचालन कर रहे हैं तो आज आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपकी रचनात्मकता और नवीन विचार आपके सहकर्मियों और प्रबंधन को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। कला, मनोरंजन, राजनीति या उच्च प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़े जातकों को आज उत्कृष्ट अवसर मिल सकते हैं। व्यवसायियों के लिए भी दिन अनुकूल है। नए ग्राहक जुड़ सकते हैं या आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का उपयोग करके आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी टीम को प्रेरित करने और उनके साथ मिलकर काम करने से बड़े परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है या आपको कोई अप्रत्याशित वित्तीय लाभ मिल सकता है। आपके निवेश आज अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ये समय अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करने और भविष्य के लिए समझदारी भरे निवेश करने का है। आप विलासिता की वस्तुओं पर या अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले अच्छी तरह से शोध कर लें या किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। आपकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच आपको वित्तीय लाभ दिलाएगी। आज लिया गया कोई भी आर्थिक निर्णय आपके लिए भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। प्रेम, संबंध और सामाजिक जीवन। पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन प्रेम, उत्साह और सौहार्द से भरा रहेगा। आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव का अनुभव करेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप अपने प्यार का इजहार करने में सहज महसूस करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और मधुरता आएगी। अविवाहितों के लिए नए प्रेम संबंध शुरू होने की प्रबल संभावना है, जो लंबे समय तक चल सकते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ समारोहों या गतिविधियों में भाग लेंगे। सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप नए दोस्त बना सकते हैं। रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ेगा और आप उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर आपको गर्व और संतोष का अनुभव होगा। स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए उत्कृष्ट रहेगा। आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान और मानसिक रूप से उत्साहित महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, जिससे आप सामान्य बीमारियों से बचे रहेंगे। हालांकि अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करने या खुद को अत्यधिक थकाने से बचें, क्योंकि ये आपको बाद में थकान या तनाव दे सकता है। सिंह राशि के जातकों को अक्सर हृदय और रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए उचित देखभाल करें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा, खासकर सूर्य नमस्कार। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। स्वस्थ और संतुलित आहार लें। पर्याप्त आराम और गहरी नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सक्रिय रहना। आज के लिए शुभ रंग और अंक। शुभ रंग आज आपके लिए सुनहरा, पीला, लाल और नारंगी रंग विशेष रूप से शुभ रहेंगे। ये रंग आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और शाही आभा को बढ़ाएंगे। शुभ अंक आज के लिए आपके शुभ अंक 1 और 5 हैं। ये अंक आपको महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन और भाग्य का साथ दे सकते हैं। आज के लिए विशेष सुझाव और आचरण। आज के पावन दिन का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय और आचरण जिन्हें आप अपना सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा। पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। भगवान शिव का अभिषेक। श्रावण सोमवार होने के कारण भगवान शिव को समर्पित आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अवश्य अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपको आरोग्य, लंबी आयु और महादेव की विशेष कृपा प्रदान करेगा। सूर्य देव को अर्घ्य। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल में रोली और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप आपको आत्मविश्वास, तेज और नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। उदारता बनाए रखें। अपनी स्वाभाविक उदारता बनाए रखें और जरूरतमंदों की मदद करें। यह आपके लिए शुभ फल लाएगा और आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। अहंकार से बचें। अपने आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से बचें। विनम्रता आपको और अधिक लोकप्रिय बनाएगी और आपके रिश्तों को मजबूत रखेगी। रचनात्मकता का उपयोग। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाएं, जिससे आपको संतोष मिलेगा। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है।
आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली और वर्तमान ग्रहों की दशा के अनुसार इसमें अंतर हो सकता है। किसी भी बड़े निर्णय या जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने व्यक्तिगत ज्योतिषी से परामर्श करना हमेशा उचित होता है।